बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला ये है कि बाज़ हज़रात जो होते हैं, बाज़ शख्स ऐसे होते हैं कि अगर उनको कोई बीमारी लाहिक हो जाए और कोई मरज़ उनको लग जाए, वो बीमार हो जाएं, तो बाज़ दफ़ा जिस तबीब के पास या हकीम के पास या डॉक्टर के पास वो जाते हैं, तो बाज़ दफ़ा डॉक्टर और हकीम नमाज पढ़ने से मना कर देते हैं। यानी कि इस तरह की चलत फिरत, उठना बैठना और इस तरह के काम करने से वो मना कर देते हैं और आराम करने को मरीज़ को कहते हैं कि आराम किया जाए। तो ऐसे वो लोग डॉक्टर और हकीम के कहने से अपनी नमाज को छोड़ बैठते हैं। यानी कि एक फरीज़ा जिसका अदा करना लाजिम और ज़रूरी है, उसको छोड़ देते हैं, जबकि इशारे से उसको कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर और हकीम के कहने से वो नहीं करते और उसको फौत कर देते हैं और छोड़ते हैं। जबकि मसला ये है कि नमाज को मुअख्खर करना और नमाज में ताख़ीर करना और नमाज को छोड़ना तब तक माफ़ नहीं है जब तक इंसान बीमार मरीज़ इशारे से नमाज पढ़ सकता है। जब तक वो इशारा करने पर कादिर है तो उस पर नमाज पढ़ना ज़रूरी और लाजिम है। हाँ, अगर इस हालत को पहुँच जाए कि इशारा भी ना कर सके और इशारा करने पर भी उसको हिम्मत और क़ुव्वत ना हो और इशारे की भी ताकत उसके अंदर नहीं रही, तो फिर वो नमाज को मुअख्खर कर सकता है, फिर छोड़ सकता है। लेकिन उससे पहले जब तक वो इशारे से नमाज अदा करने की हिम्मत और क़ुव्वत रखता है तो उसको इशारे से नमाज अदा करनी चाहिए। डॉक्टर और हकीम के कहने से नमाज को नहीं छोड़ना चाहिए। जिस तरह सहूलत समझे उसी तरह से नमाज को अदा कर ले, क्योंकि मरज़ जब इंसान को लगता है तो ये होता है कि न जाने इस मरज़ के अंदर इंसान इस दुनिया से चला जाए तो मौत की याद दहानी होती है और मौत को याद किया जाता है। और मरीज़ जब इंसान बन जाता है, बीमार जब हो जाता है, तो उसको तो और ज़्यादा अपनी ज़िंदगी की, अपनी आखिरत की फ़िक्र होनी चाहिए और आखिरत की तैयारी जो उसने दुनिया में रहकर की है तो उसके बारे में उसे गौर व खोज करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी के अंदर दुआ, इस्तिग़फ़ार, दुरूद शरीफ और अगर हो सके अपने अंदर हिम्मत क़ुव्वत है तो नमाज़ों का अहतमाम उसको और ज़्यादा करना चाहिए। अल्लाह हम सब को बीमारी से हम सब की हिफाजत फरमाए और हम सब को सेहत जब तक हमारी बाकी हैं हमें खूब इबादत करने की और खूब नमाज़ों का अहतमाम करने की और नमाज में इखलास और हमारी नमाज़ों के अंदर खुशू और खुजू और अल्लाह की रज़ा अल्लाह पाक पैदा फरमा दे और हम सब की नमाज़ों को जैसी कैसी हम पढ़ रहे हैं सबको अल्लाह पाक सब की नमाज़ों को कबूल फरमा ले और आखिरत में बख्शिश का ज़रिया बना दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।